एक बार देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पैर दबा रही थीं। तभी विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के मुख की तरफ देखा तो उनके मुख पर उदासीनता दिखाई दी। तभी विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आपके मन के ऐसी कौन से विचार हैं जो आपके मुख पर उदासीनता ला रहे? तब देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। यदि आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर दें कि मेरे मन को संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन की उदासीनता दूर हो जाएगी। तो भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच हो कर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तो देवी लक्ष्मी बोलती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके जीवन में संतान का सुख नहीं होता? मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आपने उचित ही प्रश्न किए हैं। यह प्रश्न मानवीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए ही है। जिस भी मनुष्य के पास इन 3 प्रश्नों के उत्तर होते हैं वह मनुष्य पृथ्वी लोक पर ही अपना संपूर्ण जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। इस कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छुपा है। जो भी इस कथा को मनोभाव से पूरा सुनता है, मैं उसके 108 अपराध माफ करता हूं। तब देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आपसे भी विनती है कि आप भी इस कथा को मन लगाकर पूरा जरूर सुनें। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है, इसलिए इस कथा को आखिरी तक जरूर सुनिए। आपको इस कथा से जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही बड़ा धनवान सेठ रहता था, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस सेठ को 2 पुत्र थे और दोनों का भी विवाह हो चुका था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे के पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपने बड़ी बहू का बहुत ही लाड प्यार करती थी, किंतु अपने छोटे बेटे के पत्नी के साथ, यानी कि अपने छोटे बहू के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। घर के छोटे बेटे की पत्नी अर्थात छोटी बहू का स्वभाव अत्यंत प्रिय था और वह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और हमेशा ही गृह कार्य में व्यस्त रहती थी। कभी भी अपने किसी भी कार्य से किसी को भी असंतुष्ट नहीं करती थी, किंतु इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। हमेशा उसे अपमानित करती थी और हमेशा उसे अपशब्द कहती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना ही था कि बड़े बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया था और छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। इसी वजह से उसकी सास उसे इतनी नफरत करती थी और बड़े बहू से अत्यंत प्रेम करती थी। पर वह बेचारी कर भी क्या सकती है? जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं अब तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, सेठ के घर की छोटी बहू थी। उसका नाम सुकन्या था। एक दिन सुकन्या जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सारे कार्य संपन्न कर लेती है और घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है और उसकी सास उसे ताने मारती है कि तुम्हारे हाथ में जान नहीं है क्या? चलो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी और सुन अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और उसकी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर सुकन्या खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूं, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूं। मेरी सासू मां किसी ना किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी लौट आ गई। अब वह फिर से ताना मारेगी। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा,
बेटा सदा सुहागिन रहो हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू मां के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मैं जो भगवान को मानती हूं, भगवान की पूजा करती हूं, उसका क्या फायदा। मेरे भगवान मुझे यही सिखाते हैं कि किसी भी मदद करने से पूजा के समान पुण्य मिलता है। ऐसे विचार मन में आते ही सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखामंगा को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच कई देर तक बहस हुई और सुकन्या की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी उस जंगल के रास्ते पर से चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे में कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोठर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वह तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। इतना सुनते ही सुकन्या अचंभित हो गई और उसने साधु के पैर पकड़ लिए। तब साधु बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक से गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने भी घर वापस ना जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और उसी जंगल में एक कोठड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त हो जाती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहां पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को हवा में उड़ाने लगी और कई समय तक हवा में उड़ते हुए कहीं पर लेकर जा रही थी। पर सुकन्या डरी नहीं, वह कोटर के अंदर ही छुपी रही। पर उसके बाद वह एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में ही छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उस कोठर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गईं। राक्षस के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुरा को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षस की राह देखने लगी। तभी वह 2 राक्षसी वहां पर आई और फिर उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर ले जाने लगी। वह कहीं समय तक हवा में उड़ रही थी तो अंदर बसी सुकन्या के सांस को रहा नहीं गया, तो उसके लालच और गुस्से के कारण वह जोर से चिल्लाई, और कितनी देर लगेगी, मैं कब से अंदर इंतजार कर रही हूं। तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बाहर निकाला और ऊपर से पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सांस कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहां पर उसकी सांस नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसके सांस की मृत्यु हो गई। फिर वह वहां से अपने घर लौट गई और अपने जीवन को बड़े ही सुकून से जीने लगी। और 9 महीनों के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे मैंने सुकन्या को दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। अगर इसके विपरीत कोई अपने पत्नी के साथ मिलन करता है तो उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती। जो भी सुकन्या के जैसा मिलन करता है उन्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, जैसे सुकन्या के सास ने किया था, वैसे ही जो स्त्री अपने जीवन में अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा होती है। हे देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे देवी, जो भी स्त्री सुकन्या की तरह चरित्र का गहना पहनती है, हर किसी की मदद करती है और हमेशा ही अपने कार्यों से सभी का मन जीती है, ऐसी स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।